इरादे हों मजबूत तो मंजिल मिल ही जाती है, मीलों की दूरी तकलीफों का सफर यूं ही कट जाता है। इरादों की मजबूती से उम्मीदों की कश्ती बन जाती है और इन उम्मीदों की कश्ती से ही हर मंजिल मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 के चलते नीट का एग्जाम डिले होता जा रहा है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, सबके मन में ढेरों सवाल उठ रहे हैं। तो आज आपके सवालों के जवाब में एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी किसी राजा रानी की नहीं, कहानी किसी लैला मजनू की नहीं। ये कहानी है भारत के एक वीर सिपाही की। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने देश की खातिर अपने सीने पे 17 गोलियां खाई। मैं बात कर रहा हूँ परमवीर चक्र सम्मानित श्री योगेंद्र सिंह यादव की। करगिल में टाइगर हिल की लड़ाई, जिसकी चोटी पर पाकिस्तानी आर्मी अपने बंकर बना चुकी थी, अपना कब्जा कर चुकी थी। हमारे लोग ऊपर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी। सब उम्मीद हार चुके थे, ऐसा लग रहा था हम टाइगर हिल हार जाएंगे। पर करगिल की लड़ाई को जीतने के लिए टाइगर हिल को जीतना बहुत जरूरी था। सब बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब एक सिपाही बोला, सर हम सामने से नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम पीछे से जाएंगे। पर पीछे तो 16,500 फीट ऊंची बर्फ से ढकी खड़ी पहाड़ी थी। सीनियर्स ने कहा इस पर चढ़ पाना आसान नहीं होगा, इस पर कोई कैसे चढ़ सकता है। उस सिपाही ने कहा सर मैं चढ़ूंगा, और वो अपने साथियों के साथ निकल पड़ा उस नामुमकिन को मुमकिन करने जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और उस सिपाही ने अपने वक्त से हार नहीं मानी, उसने अपने हालात की चुनौतियों का सामना किया। आपने सुना होगा हालात इंसान को बदल देते हैं, और साहब कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने हालात बदल देते हैं। और वो सिपाही उन इंसानों में से एक था। वो अपने साथियों के साथ 16,500 फीट ऊंची बर्फ से लदी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है, और इधर फौज की एक टुकड़ी पाकिस्तानी आर्मी पर फायरिंग शुरू कर देती है ताकि पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटकाया जा सके। पर पाकिस्तान की सेना भी बड़ी चालाक थी। उसे शक हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने से फायर कर रहे, उधर पीछे से कोई ऊपर आ रहा। जब उन्होंने पीछे जाकर देखा तो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उनके बहुत करीब आ चुके थे। उन्होंने ऊपर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उस सिपाही और उसके साथियों को कई गोलियां लगी, कुछ पहाड़ी से नीचे गिर गई। और उस सिपाही ने हार नहीं मानी। वो पहाड़ी के एक दर्रे में चुपचाप खड़ा रहा, अपने दर्द को सहता रहा। और जब ऊपर से फायरिंग बंद हो गई तो रात के अंधेरे में इसने फिर से चढ़ना शुरू किया, और चढ़ गया ये उस पहाड़ की चोटी पर, निकाला ग्रेनेड और फेंकना शुरू कर दिया पाकिस्तानी बंकरों में। एक ही झटके में पाकिस्तानी आर्मी के सारे बंकर तबाह कर दिए। ये होता है जुनून, ये होता है जज्बा। 17 गोलियां लगने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। उसने पाकिस्तानी सेना को हराया, उस मौत को हराया जिससे ये पूरा जग डरता है। और आज भी 17 गोलियां लगने के बावजूद भी वो हमारे और आपके बीच में खड़े हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो साहब हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो हर सिचुएशन से निपटा जा सकता है, हर हालात को बदला जा सकता है। तो कर लो इरादों को मजबूत और उम्मीदों की कश्ती पे होके सवार, कर दो पार तकलीफों के समंदर को, और कर लो हासिल हर मंजिल।